Hello everyone, my name is Prableen and welcome back to PrabENG Expert. In this video, we will learn some words that are followed by prepositions. यानी वो words जिनके साथ वही prepositions लगते हैं. अगर आप कोई और prepositions लगाओगे, so that will be incorrect. So in this video, we will discuss verbs plus prepositions. So let's get started without wasting any further time. So हमारा सबसे पहला वर्ब है बिलीव. बिलीव के साथ हमेशा इनका यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं पॉजिटिव सोचने की पावर में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ. सो उसमें हमेशा इनका ही यूज करोगे. आप एट का, अबाउट का यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा. सो आपने बोलना है आई बिलीव इन. बिलीव इन. नेक्स्ट है लिसन. लिसन मतलब किसी चीज को सुनना. सो लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है. आई एंजॉय लिसनिंग टू सॉन्ग्स. मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है. आई एंजॉय लिसनिंग टू सॉन्ग्स. ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते आई एंजॉय लिसनिंग सॉन्ग्स, मतलब इसके साथ टू प्रपोजिशन का यूज होगा ही होगा. नेक्स्ट, अप्लाई. अप्लाई का मतलब होता है जैसे ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, राइट. सो अप्लाई के साथ हमेशा फॉर का यूज होगा. जैसे ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया. सो अप्लाई के साथ हमेशा फॉर का यूज होगा. नेक्स्ट वन इज अग्री. अग्री के साथ हमेशा विद का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विद दिस पॉइंट. आई अग्री विद दिस पॉइंट, कि मैं इस बात से सहमत हूँ. सो किसी चीज के साथ सहमत हो या ना हो, जब आपने कहना है तो अग्री के साथ हमेशा विद का यूज होगा. नेक्स्ट है बिलोंग. बिलोंग के साथ हमेशा टू का यूज होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, दिस बैग बिलोंग्स टू माई सिस्टर. ये बैग मेरी सिस्टर से बिलोंग करता है. सो बिलोंग के साथ हमेशा टू का यूज होता है, मतलब वो किसके साथ संबंध रखता है, राइट. सो दिस बैग बिलोंग्स टू माई सिस्टर, मतलब ये बैग मेरी सिस्टर का है, राइट. दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड. ये घर मेरी फ्रेंड का है. दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, राइट. नेक्स्ट, डिपेंड. डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन यू. तुम पर निर्भर करता है. सॉरी. सो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का ही यूज होगा. पार्टिसिपेट, किसी चीज में भाग लेना. पार्टिसिपेट इन. इनका यूज होगा हमेशा पार्टिसिपेट के साथ. किसी और प्रपोजिशन का यूज करोगे, दैट विल बी इनकरेक्ट. यू शुड पार्टिसिपेट इन द रेस. तुम्हें रेस में भाग लेना चाहिए. सो यू शुड पार्टिसिपेट इन द रेस. सो पार्टिसिपेट के साथ हमेशा इनका यूज होगा. रिएक्ट. रिएक्ट के साथ हमेशा टू का यूज होता है. रिएक्ट मतलब किसी चीज के बारे में वैसा बिहेव करना. सो रिएक्ट टू. टू का यूज होगा हमेशा. हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यूज. उसने न्यूज के साथ कैसा बिहेवियर किया, मतलब जब उसने ये न्यूज सुनी तो उसने कैसे रिएक्ट किया. हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यूज. सो हमेशा रिएक्ट टू का यूज करना है. जब आपने बताना है, रीजन बताना है, तो हमेशा रिएक्ट टू का यूज होगा. नेक्स्ट, कंप्लेन. कंप्लेन के साथ हमेशा अबाउट का यूज होता है. अबाउट, यू कैन कंप्लेन अबाउट द इनकन्वीनियंस. यू कैन कंप्लेन अबाउट द इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस का मतलब होता है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, होटल में या रेस्टोरेंट में, कई बार उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो कहते हैं ना, सॉरी फॉर, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. सो इनकन्वीनियंस मतलब कोई मिस्टेक हो जानी. सो यू कैन कंप्लेन अबाउट द इनकन्वीनियंस. तुम इनकन्वीनियंस के बारे में कंप्लेन कर सकते हो. सो अबाउट. नेक्स्ट इज ड्रीम. ड्रीम के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है. ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने देखना. तो आप किसके सपने देख रहे हो, तो आप ऑफ कहोगे कि मैं इसके सपने देखता हूँ. माई फ्रेंड ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड. मेरी फ्रेंड बाहर ट्रैवल करने के सपने देखती है. सो ड्रीम ऑफ. फोकस, किसी चीज पे फोकस करना, तो हम ऑन का यूज करेंगे. यू शुड फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट. तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पे
फोकस करना चाहिए, प्रोजेक्ट पर ध्यान करना चाहिए, सो हमेशा ऑन का यूज होगा। इनका यूज कभी आपने देखा, कभी कोई कहता हो यू शुड फोकस इन योर प्रोजेक्ट, सुनने में तो वैसे सही लगता है बट इट इज इनकरेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। सो आपको फोकस के साथ ऑन का यूज करना है। लुक, लुक देखना, जब आप इसके साथ आफ्टर लगाओगे तो उसका मतलब बन जाता है किसी की देखभाल करना, ठीक है। सो लुक के साथ आफ्टर का यूज होगा। यू विल लुक आफ्टर द बेबी, तुम बेबी का ध्यान रखोगे। यू विल लुक आफ्टर द बेबी। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, एंड जब आपने रीजन देना है कि आप किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो तो आप उसके साथ फॉर का यूज करोगे। जैसे ही अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज की, माफी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। इंटरैक्ट, इंटरैक्ट विद, हमेशा इंटरैक्ट के साथ विद का यूज होता है। जैसे द टीचर encourages स्टूडेंट्स टू interact with each other, टीचर बच्चों को सिखाता है कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छे से बात करे। काउंट, काउंट मतलब गिनना, एंड काउंट के साथ ऑन का यूज होगा। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी फॉर स्पोर्ट, बट यहाँ पर काउंट का मतलब गिनना नहीं है, यहाँ पे है कि जब यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी फॉर स्पोर्ट, कि तुम हमेशा मुझे स्पोर्ट के लिए बुला सकते हो, तो यहाँ पे आप काउंट का यूज करोगे, काउंट ऑन। वैसे हम अकेला काउंट ही बोलेंगे जब हमने गिनना है, किसी चीज को काउंट करना है तो हमेशा हम अकेला काउंट बोलेंगे, बट इन दिस केस हम काउंट के साथ ऑन लगाएंगे तो उसका मतलब ये बन जाएगा काउंट ऑन समवन। टॉक, टॉक मतलब किसी के साथ बातचीत करना। अब किससे बात कर रहे हो तो आप टू बताने के लिए आप टू का यूज करोगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सो किससे बात करना चाहते हो तो टू लगा दिया। सो टॉक टू, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या माई सिस्टर वॉन्टेड टू टॉक टू मी, मेरी बहन मुझसे बात करना चाहती थी। नेक्स्ट टेक, टेक के साथ हमेशा अप का यूज होता है। जैसे शी टुक अप अ न्यू जॉब लास्ट ईयर, लेकिन हाँ जब आप टेक के साथ, वैसे हम अकेला भी टेक यूज करते हैं बट जब हम टेक के साथ अप लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा किसी नई चीज की शुरुआत करनी, किसी भी चीज की शुरुआत करनी। सो शी टुक अप अ न्यू जॉब लास्ट ईयर, उसने एक नई जॉब शुरू की, नई नौकरी शुरू की पिछले साल। सो जब भी आप टेक के साथ अप का यूज करोगे तो उसका मतलब बन जाएगा किसी चीज की शुरुआत करनी, किसी चीज को स्टार्ट करना। अराइव, अराइव आना, प्लेस मेंशन करनी है तो एट का यूज करोगे। जैसे शी विल अराइव एट द गेटवे, वो गेटवे पे आएगी। शी विल अराइव एट द गेटवे। ऑलराइट, सो अराइव के साथ एट का यूज होगा जब आपने प्लेस मेंशन करनी है। वैसे इनका भी यूज करते हैं, कुछ केसेस में हम इनका यूज करते हैं, कुछ केसेस में हम एट का भी यूज करते हैं। जब हमने कोई इनक्लोज्ड लोकेशन बतानी होती है तो तब हम अराइव के साथ इनका यूज कर सकते हैं, बट वैसे अराइव के साथ एट का भी यूज होता है। एडमिट, एडमिट के साथ हमेशा टू का यूज होता है। जैसे शी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हम हिंदी में बोलते हैं मे एडमिट किया गया है, बट इन इंग्लिश हम इनका यूज नहीं कर सकते। शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नहीं, हमेशा ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। इनका यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, टू का यूज करोगे तो वो सही होगा। एंड द लास्ट वन इज गेट, गेट के साथ ऑन का यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ना बस पर चढ़ो, गेट ऑन द बस, ठीक है, बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। सो गेट के साथ ऑन का यूज होगा, इट मीन्स चढ़ना। गेट ऑन द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जल्दी चढ़ जाओ, ट्रेन मतलब ट्रेन चलने ही वाली है। सो गेट ऑन द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक यू।